नमस्कार। निर्मल शिवभक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक कृष्ण मंदिर के बाहर अगरबत्ती बेचने वाले इंसान की कहानी पर चर्चा करेंगे। उसका बेटा उसी मंदिर में ढोलकी बजाया करता था, लेकिन उस गरीब बच्चे का करोड़पति बनने की कहानी है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और रुचिकर कथा है। ध्यान से इस कथा को सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गरीब आदमी था। वह अगरबत्तियां बनाता और एक कृष्ण जी के मंदिर के बाहर बैठकर उन्हें बेचा करता। उसका 8-10 वर्ष का एक लड़का था जो बहुत सुंदर ढोलकी बजाता था। वह उसी मंदिर में होने वाले कीर्तन में ढोलकी बजाया करता था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का सहारा थे। उनका और कोई रिश्तेदार नहीं था। दुर्भाग्यवश वह आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसी बीमारी से चल बसा। उसका पुत्र इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। वह उसी कृष्ण मंदिर के परिसर में बने कमरों में रहता और कीर्तन में अपनी ढोलकी बजाता। एक बार उस मंदिर की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में आ गई। उसने निर्णय लिया कि मंदिर से जुड़ा हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो भी मंदिर में अनपढ़ था उसे वहां से हटा दिया गया। यह लड़का भी अपनी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया था, सो इसे भी मंदिर छोड़ना पड़ा। मंदिर छोड़ते वक्त वह भगवान के चरणों में बैठकर बहुत रोया। उसने प्रभु से शिकायत की कि यदि वह गरीब नहीं होता तो वह भी शिक्षित होता। प्रभु ने मुझे क्यों गरीब का बेटा बनाया, फिर मेरे पिता को भी मुझसे छीन लिया। उसने भगवान से बहुत शिकायत की, बहुत भला बुरा भी कहा। मंदिर से निकाले जाने पर उस लड़के का कोई ठिकाना नहीं था। उसे जानने वाले कुछ लोगों ने उसके रहने की व्यवस्था कर दी और एक ठेले की व्यवस्था भी कर दिया। वह अगरबत्ती बनाना अपने पिता से सीख चुका था, इसलिए वही काम करने लगा। अगरबत्ती बनाता और ठेले पर रख मंदिर के बाहर बैठकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी अच्छी हो गई। उसने एक दुकान किराए पर ले लिया। उसकी बनाई अगरबत्तियां बाजार में छाने लगी। उसका व्यापार बहुत बड़ा हो गया। उसने अगरबत्ती बनाने का कारखाना स्थापित कर लिया। रहने के लिए एक बड़ा बंगला बनवाया। अपने लिए एक मोटर कार ले ली। एक सुंदर लड़की से उसका विवाह भी हो गया। अब उस पुराने कृष्ण मंदिर का संचालन पुनः किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में आ गया। उसने मंदिर को विशाल बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए बड़े धनराशि की आवश्यकता थी। उसने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। एक दिन वह इसी अगरबत्ती वाले सेठ के बंगले पर चंदा लेने गया। सेठ ने 5 लाख रुपये का चेक काटा और हस्ताक्षर करने के बजाय अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। तब मंदिर के संचालक ने पूछा, आप इतने बड़े सेठ हैं, क्या आप अनपढ़ हैं? सेठ ने कहा, अब मैं अनपढ़ नहीं हूं। हाँ, मैं पहले अनपढ़ था, जिसके कारण आपके मंदिर से मुझे निकाल दिया गया था। तब मैंने भगवान को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन यदि उस वक्त मैं अनपढ़ नहीं रहता तो शायद आज भी ढोलकी बजाता रहता। लेकिन प्रभु अपने भक्त की हमेशा भला ही करते हैं। आज मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान ने ही मुझे वहां से निकलवा कर मेरा भविष्य उज्जवल किया है। उस वक्त अनपढ़ था, तभी आज इतना बड़ा बन पाया हूं कि मंदिर के लिए 5 लाख चंदे मैं दे पा रहा हूं। अंगूठा लगाकर मैंने प्रभु की कृपा को प्रणाम किया है। मंदिर का संचालक निरुत्तर हो चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु हर समय हर घड़ी हम पर नजर बनाए रखते हैं और हमारी मदद करते रहते हैं। हमें अपने ज्ञान चक्षु खुले रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उनकी कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। ओम।